नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे आपराधिक षड्यंत्र सेक्शन 61 बीएनएस का सेक्शन है और ये पहले आईपीसी के सेक्शन 120 ए और 120 बी हुआ करते थे। आइए इसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे और उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो समय से पहले आपके पास पहुंच जाएं। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 61 में क्या कहा गया है। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध संसाधनों द्वारा करने या करवाने के लिए समान उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। मैं आपको समझा दूं दोस्तों, कोई ऐसा कार्य जो अवैध है और या फिर अवैध संसाधनों से करते हैं और उसके लिए एक सहमति रखते हैं सभी लोग, वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। इसमें दोस्तों क्या कहा गया, आगे पढ़ने इसका परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य करके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षों द्वारा नहीं कर दी जाती। मतलब इसने ये कहना है, इसमें सहमति जब तक नहीं होती तब दूसरे पक्षकार ने उस सहमति पे सहमति अपनी दायर कर दी हो। अगर कोई कह रहा है कि हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ चोरी करते हैं, अगर उस चोरी में सभी लोग हैं जो वहाँ मौजूद हैं वो सहमत होते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। अगर उसमें से किसी व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, इसमें ये गलत है, तो वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में शामिल नहीं होगा। दोस्तों, और मैं इसका बता दूं, इसका सब क्लॉज 2 में एक चीज़ और कही गई है, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा। यानी कि आप बात को समझिए, कोई अपराध है, किसी को मृत्यु कारित करने वाला है या ऐसा अपराध है जिसके में सज़ा बीएनएस में 10 साल या 10 साल से अधिक है या 2 साल से अधिक है, तो यदि ऐसा षड्यंत्र दंड के किसी इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उत्पन्न नहीं है तो वह उसकी प्रक्रिया दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसा कार्य दुष्प्रेरित किया हो। मान लीजिए अगर कोई इस बीएनएस में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसके बारे में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो वो उसी जो सेक्शन है के अकॉर्डिंग उतनी सज़ा मानी जाएगी उसकी जितनी उसने स्वयं की हो षड्यंत्र। यानी कि अगर उसने केवल षड्यंत्र किया है और वो उस घटना में शामिल नहीं है करने में, तो मानो उसी प्रकार दंडनीय किया है, मान लो वो कार्य उसने किया है स्वयं। इसका सब क्लॉज बी और पढ़ लेते हैं। पूर्वोक्त रूप से दंडनीय किसी अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की होगी। यानी कोई आपराधिक षड्यंत्र है, उसमें शामिल भी होता है वो और उसको करता है, तो उसकी अवधि 6 वर्ष की होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इसका सेक्शन 61 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का समझने का मैंने प्रयास किया है। आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई आपराधिक साजिश या षड्यंत्र रचते हैं तो वो उसी आजीवन कारावास का अपराध है या फिर 2 साल से के ऊपर का अपराध है, तो वो उसकी भांति ही दंडित किया जाएगा जैसे मान लो स्वयं अपराध वो स्वयं उसने किया हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर ये समझ में आया होगा। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिव नायक।